हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें। हमें सिद्ध करना है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इसी प्रकार चल रहा है a गुणा आर की घात n माइनस एक बराबर है a गुणा आर की घात n माइनस एक बट्टे में r माइनस एक के। तो यहाँ से यह सिद्ध करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, हमें यहाँ से गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत का कथन कहता है, पहले यहाँ से हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। जब यह n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो जाएगा तो हम यहाँ से मान लेंगे दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो अब n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो जैसा कि अब हमें यहाँ से दिया गया है तो n बराबर 1 यदि हम लेते हैं तो बायां पक्ष LHS बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a ही आएगा, क्योंकि n का मान 1 ले रहे हैं। तो साथ ही हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, n बराबर 1 लेने से a गुणा आर की घात 1 माइनस 1 0 आ गया, अर्थात a आएगा। बायां पक्ष आ गया एक a और दायां पक्ष हमारे पास क्या आएगा, a गुणा आर की घात r माइनस 1 हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा r माइनस 1। r माइनस 1 से r माइनस 1 कट जाएगा और a आ जाएगा, अर्थात बायां पक्ष बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से दाएं पक्ष की। अब यदि यहाँ से हम n बराबर k के लिए मान ले, यह हम मानते हैं, माना यह कथन सत्य है, n बराबर k के लिए आता है a प्लस ए आर प्लस इसी प्रकार है ए आर स्क्वायर। इसके अंतिम पद यदि हम देखेंगे a गुणा आर की घात k माइनस 1 आएगा, बराबर ये हमारे पास किसके आएगा, a गुणा आर की घात k माइनस 1 बट्टे में आ जाएगा r माइनस 1। अब हमें यह कथन r बराबर n बराबर k प्लस 1 हेतु सिद्ध करना है। n बराबर k प्लस 1 हेतु हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ से a प्लस यह आएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलती जा रही है। कहाँ तक जा रही है, a गुणा आर की घात k माइनस 1 तो है ही, प्लस में आ जाएगा a गुणा आर की घात k आ जाएगा, k प्लस 1 लिखेंगे माइनस 1 से कट जाएगा। यह बराबर हमें किसके सिद्ध करना है, यह हमें यहाँ से सिद्ध करना होगा a गुणा आर की घात k प्लस 1 माइनस में 1 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से r माइनस 1। तो इसे यदि हम यहाँ से सिद्ध करना है, इसका भी हम बायां पक्ष लेके चलते हैं। बायां पक्ष यदि सरल करते हैं तो a प्लस ए आर आ जाएगा, इसके अगला पद ए आर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार a आर की घात k माइनस 1 आएगा, प्लस में ए आर की घात k आ गया। अब यदि इतने पदों को हम लिखें तो यह हमारे पास किसके बराबर लिखे जा सकते हैं, a गुणा आर की घात k आ जाएगा, माइनस में 1 आ रहा है और बट्टे में हमारे पास r माइनस 1 आ रहा है, प्लस में a की घात a आर की घात k लिख सकते हैं। इसे यदि हम आगे सरल करें तो लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं तो a गुणा में a पूरे में उभयनिष्ठ आ जाएगा, यह आ जाएगा r की घात k माइनस 1 है ही। इसे सरल करेंगे तो r की घात k प्लस 1 हो गया और माइनस में एक यहाँ से 1 आ जाएगा और आर की घात क्या आएगा, आर की घात क्या आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है यहाँ से r माइनस 1। तो जैसा कि यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास r की घात k से r की घात k कट जाएगा और यह सरल होके आ गया a गुणा आर की घात k प्लस 1 माइनस 1 बट्टे में आ रहा है r माइनस 1, जो कि बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से दाएं पक्ष के, जो हमें यहाँ से सिद्ध करना था। अतः बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के, अतः यहाँ से हम कह सकते हैं n बराबर k प्लस 1 हेतु कथन सत्य है। n बराबर k प्लस 1 हेतु भी सत्य है कथन। और यदि n बराबर 1 के लिए सत्य है, k के लिए हम मान के चले थे, k प्लस 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया, तो प्रत्येक n हेतु कथन सत्य है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।